मेरे खुदा। अरे नादिया, तुम यहाँ बैठी और मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रही हूँ। जी कोई काम था मुझसे? यासिर अपने कमरे में अकेला बैठा है और तुम न जाने किन सोचों में गुम हो। नहीं, मैं तो बस ताजा हवा खाने आ गई। ताजा हवा खाने से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए यासिर का साथ है। मैं तुम्हें इसलिए ब्याह कर लाई थी ताकि तुम यासिर की वीरान जिंदगी में बहार बनकर आओ। नादिया, मैं चाहती हूँ तुम मुझे और यासिर को जल्द अज जल्द औलाद की खुशखबरी सुनाओ ताकि यासिर तानिया के झूठ का दुख भुला सके। जी मैं औलाद? हाँ तुम। तानिया तो उसे धोखा ही दे रही है, तुम उसे सच्ची खुशी दो, औलाद की खुशी। जाओ बेटा, यासिर टेंशन में होता है ना तो उसके सर में दर्द होने लगता है, उसके लिए चाय बनाकर लेकर जाओ और उसका सर दबाओ। जी बेहतर। क्या कर रही हो तुम? वो आपके सर में दर्द था, मैंने सोचा सर दबा दूं। तुम्हें सर में और टांगों में फर्क नहीं पता? मैं सर दबा दूं? हाँ दबा दो, पर सोच लो कहीं फिर से कोई जरूरी काम ना याद आ जाए। जी काम? हाँ, वो मामा कह रही थी कि मैं चाय बना दूं आपके लिए। ओह, तो जाओ फिर चाय बना लो पहले। आप मुझसे नाराज हैं? कुछ और दिन अगर ऐसे ही गुजरे ना तो मैं ही नहीं, मामा भी तुमसे नाराज हो जाएंगी। और मामा तुमसे नाराज हो गई मतलब तुम्हारी दुनिया लुट गई। नहीं यासिर, मैं अपनी दुनिया लुटने नहीं दूंगी। तो फिर सर दबा दो। मैं चाय? जाओ, तुम चाय ही पिलाती रहना। आप क्या हुआ? तुम तो ऐसे बौखला गई हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी रंगे हाथों पकड़ ली हो। चोरी? कैसी चोरी? क्या हो गया तुम्हें? ना तुम्हारे चेहरे पर नई नवेली दुल्हनों वाली मीठी मीठी मुस्कुराहट है, ना तुम्हारी आंखों में यासिर का अक्स। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम अच्छी खासी समझदार हो, समझ गई होंगी। मुझे कुछ नहीं समझना। समझोगी नहीं तो खाक समझ में आएगा, और समझ में ना आया तो बहुत पछताओगी। बात सिर्फ इतनी सी है, मगर है समझने की कि तुम सौतन पर आई हो। पहले अपनी सौतन का पत्ता साफ करो। और दूसरी बात यह कि तुम्हारी सास दुनिया की सबसे तोता चश्म औरत है। उसकी गर्दन पर काबू करो, वरना वो तुम्हें भाप की तरह उड़ा देगी। मैं जिंदगी के बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही हूँ डॉक्टर। काली बनकर रह गई हूँ, लेकिन फिर भी ठीक बनी जी रही हूँ। देखो तानिया, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स यूके, दुबई, वर्जीनिया हर जगह ईमेल कर दी, लेकिन हर जगह से यही जवाब आ रहा है कि इस हालत में ये नामुमकिन है। मगर क्यों डॉक्टर?
ऐसा होता तो है ना? होता है, लेकिन तुमने अपनी हालत देखी है ना। तो मेडिसिन ले रही हो, ना विटामिन्स, ना मिनरल्स, और ना ही कोई एक्स्ट्रा फूड। सॉरी तानिया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। कोई और डॉक्टर? हाँ, बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन बेटा डॉक्टर्स का काम जिंदगी बचाना है, जिंदगी लेना नहीं। सौतन आ गई है मुझ पर, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब यासिर मुझे बेडरूम से बाहर निकलने को कहते हैं। और देखो तानिया, अपने और अपने बच्चे की जान लेने से और कातिल माँ कहलाने से तो बेहतर है ना कि तुम सौतन का दुख बर्दाश्त कर लो। इससे कम से कम गुनाह तो नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, कॉफी पियोगी? कॉफी में जहर मिला होगा तो जरूर पीऊंगी। आज वो नजर आई थी अब्बा? वो नजर नहीं आई थी, तेरी आकबत, तेरी निजात नजर आई थी। ये बोल। आज मैंने आपकी मानी। मैं गया उसके पीछे तो वो चली गई। तू उसे रोकता, उसे आवाज देता कि रुक जा, मुझे निजात देती जा, ताकि मेरी आकबत समझ जाए, ताकि जहन्नुम तेरा नसीब न बने। वो रुकती तो मैं यही करता अब्बा, उसके कदमों में गिर जाता, उससे माफी मांगता। वो जो सजा तजवीज करती हंस के सह लेता। तूने उसकी आंखों में देखा था? देखा था अब्बा, उसकी आंखों में खलिश थी, दुख थे, शिकायतें थी और फरियाद भी। शुक्र है तूने जज्बे तो पहचान लिए। अब ढूंढ उसे, इज्जत दे उसे जो तू छीन चुका है उससे। क्योंकि मैं तेरे किए हुए गुनाहों का बोझ अपने सीने पर लेकर जिंदा नहीं रह सकता बेटा। सुन ले उसको। इतनी रात का है, कहां से आ रही थी? आपका ये पूछना अब बेमायने है। बीवी है ना घर पर आपके पास? तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली मेरे दोस्त की वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। मैंने बात किया उससे, वो रजामंद हो गई है। रजामंद हो गई है? मगर किस बात के लिए? देखो तानिया, सबके हक में यही बेहतर है कि तुम इस बच्चे को। शट अप यासिर, इससे आगे कुछ मत कहिएगा। आपकी इज्जत और एहतराम की बस इतनी ही लिमिट थी मेरे आगे। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो कबूल कर लूंगा तुम्हें। यासिर, ये मेरी औलाद है। ऐसा कदम तो वो माएँ भी नहीं उठाती जिनके लिए उनकी औलाद काली बन जाती है। इसके लिए मैं आपको इजाजत दे चुकी हूँ। आप मेरे नाम के साथ अपना नाम हटा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। ये मेरी मजबूरी है। निकाह में लिखे गई शराइत मेरे रास्ते की रुकावट है। अगर तुम मेरे नाम के साथ मुंसलिक हो, तुम्हें हर हाल में मेरी बात माननी होगी तानिया। डॉक्टर से टाइम ले चुका हूं मैं, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, और अगर आपको खूनी कहलाने का इतना ही शौक है तो फिर आप नादिया। यासिर, मैं नहीं जानती थी कि तानिया इतना बड़ा धोखा दे रही है आपको। अब तो जान लिया ना। आप तानिया को तलाक दे दें। ऐसी औरत को बर्दाश्त करना भी गुनाह है।
ये लो तुम्हारी अमानत। बहुत महंगी और कीमती होगी ना ये? तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, क्यों बार बार इसकी कीमत पूछती हो? मेरा मतलब है कि इस रिंग की कीमत तो लाखों में होगी और तुम। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, यही कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मेरे माँ बाप की इतनी औकात नहीं है, वो मुझे इतनी महंगी अंगूठी कैसे दे सकते हैं। मेरे खुदा, मेरे खुदा। तानिया, ये तुम क्या कर रही थी? तुमने वादा किया था मेरा साथ देने का, मेरी हमराज बनके मेरा राज छुपाने का, मगर आज क्या हो गया था तुम्हें? काश तुम मेरी जगह होती तो मेरे दुख को समझ सकती और आज मुझसे ये सवाल ना करती। अगर यासिर कबूल नहीं करा तो तुम उसकी बात मान लो। अच्छा, और अगर यासिर तुमसे यही फरमाइश करता तो तुम क्या करती? मैं उसकी बात मान लेती, क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर है इसलिए। ताना दे रही हो ना मुझे? नहीं, फर्क समझा रही हूं। लेकिन यासिर ये तस्लीम नहीं करता। ना करे, मैंने उसकी मिन्नत नहीं की। मैंने कब कहा है कि यासिर मेरे बच्चे को अपना नाम दे? खैर, ये कुछ दवाइयां और विटामिन्स हैं, इसको खाओ, तुम्हारी तबीयत संभली रहेगी। विटामिन्स? मैं इस मुसीबत से जान छुड़ाना चाह रही हूँ और तुम इसे ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही हो। तो प्लीज तानिया मेरी मदद करो, मुझे इससे निजात चाहिए। ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन आइंदा यासिर और मेरी जंग में शरीक मत बनना। गॉट इट? I'm sorry तानिया। I'm sorry। I'm really sorry तानिया। एक तुम ही तो हो मेरी हमदर्द। प्लीज प्लीज मेरी जान छुड़ा दो। नादिया, जी जी सुरैया आपा, मैं तो कल ही आ जाती हूँ आमिर के अब्बा को लेके तारीख लेने। हैं बस सकीना, ये फरीजा भी पूरा करना चाहती हूँ, आप आ जाइए। अब वो सुरैया आपा, आपसे ना मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है, नादिया की शादी भी अल्लाह के आसरे पे कर दी मैंने। हाँ, आपने आमिर से कुछ वादे किए थे। हैं देखिए सकीना, मुझे अपने वादों से इनकार नहीं है। मेरे पास तो जो कुछ भी है वो मेरी बेटी का है। अरे आपा, आमिर को क्या एतराज होगा? कल आ रही हूँ मैं आमिर को लेके तारीख लेने। हैं अच्छा, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, फिर बाद में बात करूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। आमिर, तेरी शादी की तारीख पक्की करने जा रहे हैं कल हम। अम्मी मैं बैठ। अम्मी मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए, बल्कि मैं शादी करना ही नहीं चाहता अभी। हैं अरे पागल तो नहीं हो गया तू? कल तक तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि शादी कर दो शादी कर दो। देख आमिर, हमारे हालात बदले जरूर है, बस सिर्फ इतने कि चटनी की बजाय हम दाल खानी शुरू कर दी। अब क्या कहना चाह रही है? तू तो ऐसे अनजान बनना जैसे कुछ जानता ही नहीं है। पहले मुफ्त में उठा के नादिया की शादी कर दी, अब खुद शादी से इनकार कर। देख बेटा, शादी कर ले वहां पे, पहले तो तू तैयार था। अरे सुरैया आपा, तेरे नाम बैंक बैलेंस जायदाद गाड़ी बंगला सब कुछ कर देंगे। देख कर ले शादी, हमारे दिन बदल जाएंगे। हम कब तक इस कालक में पड़े रहेंगे? हैं मैं बिकना नहीं चाहता, बल्कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। अब बात तो सुना में। या अल्लाह, अरे क्या हो गया मेरी औलाद को? अरे मैं तो ज़बान दे चुकी हूँ वहां पे, अब क्या हो? अरे आमिर, यासिर की आंखों पर बंदी पट्टी कब खुलेगी? कहीं नादिया का राज रखकर मैंने अपनी आखिरी कश्ती भी तो नहीं डुबो दी। मुझे यासिर को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए।
खाना? अरे तुम खाना लाई हो मेरे लिए, बाकी सब लोग? बाकी सब ने खा लिया है। मामा का कहना था कि मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में दे दूं। ओके, बैठो। ये लो तुम्हारी अमानत। बहुत महंगी और कीमती होगी ना ये? तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, क्यों बार बार इसकी कीमत पूछती हो? मेरा मतलब है कि इस रिंग की कीमत तो लाखों में होगी और तुम। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, यही कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मेरे माँ बाप की इतनी औकात नहीं है, वो मुझे इतनी महंगी अंगूठी कैसे दे सकते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि एक अच्छी अंगूठी की कीमत में वो तुम्हें जहेज भी तो दे सकते थे ना। ये मेरी अम्मी की खानदानी अंगूठी है, बरसों से पुश्त दर पुश्त मेरी अम्मी के पास पहुंची, इसलिए अम्मी ने अंगूठी अब मुझे दे दी। ये तो इंडियन डिजाइन है और इसका कट तो पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलता। नादिया, इस डायमंड की कटिंग आज तक पाकिस्तान में नहीं हुई है। हाँ, तो ये इंडिया के जमाने की है, तुम इसे रख लो। नहीं, ये तुम्हें पसंद है ना? तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, बस मेरा काम जरूर कर देना और सच बताना। मैं तुमसे झूठ बोल रही हूं? सच बोल रही हूं पागल। खाना खा लेना। आपकी मेडिसिन मैंने साइड टेबल पर रख दी थी, खा ली आपने? अर्जुमन, ये भी तो हो सकता है कि बात कुछ और हो और हम सब तानिया को गलत समझ रहे हैं। बस रहने दें सज्जाद साहब, क्या ये झूठ काफी नहीं है? क्या आपा का बेल्जियम से भेजा हुआ गिफ्ट अभी तक उसके पास मौजूद है? अगवा के दिन जब वो हमारे घर आई थी तो उसके हाथ में एक छल्ला भी नहीं था। यह भी तो हो सकता है कि उस अंगूठी पर डाकुओं की नजर ही ना पड़ी हो। डाकुओं ने दोनों हाथों में जितनी अंगूठियां थी वो तो उतार ली, लेकिन एक अंगूठी रहने दी जो सबसे ज्यादा कीमती थी। सज्जाद साहब, आप यकीन कर लें इस बात का कि तानिया झूठ बोल रही है, अगवा का ड्रामा कर रही है। बस अर्जुमन, बस प्लीज। वो हमारी बेटी है, हमने उसकी तरबियत की है, आज तक किसी ने उसके किरदार पर उंगली नहीं उठाई और तुम उस पर तोहमत लगा रही। बदगुमान तो आप भी हैं, आपको भी यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। ठीक है, जो भी है, लेकिन सज्जाद साहब, ये लेकिन वेकिन से अब आप बाहर आ जाइए। गुमराह हो गई है हमारी बेटी, यकीन कर लें इस बात का। उस लड़की की वजह से उसके सास ससुर का घर उजड़ रहा है। बहुत प्यारी लग रही हो दुल्हन बनकर। मगर तानिया, जो खुशी पहली बार दुल्हन बनने में होती है वो दूसरी बार नहीं होती। हाँ नादिया, ये तो है। जो बात पहली बार सजने संवरने में होती है वो दूसरी बार में नहीं होती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तानिया, साफ लग रहा है कि मैं यासिर को धोखा दे रही हूँ। देखो नादिया, ये मर्द साथ बहुत ही मतलबी होती है और मैंने यासिर की आंखों में तुम्हारे लिए बदगुमानी देखी है। सबसे पहले तुम्हें यासिर को अपने एतबार में लेना होगा। मगर ये भी तो गुनाह होगा ना? हाँ, गुनाह तो होगा,
लेकिन अगर तुम्हारा राज खुल गया तो सोचो तुम्हारे भाई, तुम्हारे माँ बाप की कितनी बेइज्जती होगी। वो नहीं जानते नादिया कि तुम किस दलदल में फंस गई हो। अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो लोग जीते जी मर जाएंगे। तानिया, तो मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी ज्वेलरी वगैरह कहाँ है? ज्वेलरी अपने बेडरूम में रखी है मैंने। इस हाल में निकलूंगी तो कोई मुझे देख लेगा। तुम ले आओ। कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ये चेन तो ओ गॉड पापा, मेरी तो उंगलियां दुख गई हैं। 500 से ज्यादा लोगों के नाम लिख लिए, बस कर देना। बेटा अभी हजारों नाम लिखने हैं। देखो, शाबाश। अब्बू पिज्जा खाने को मेरा बहुत जी कर रहा है। हाँ तो ठीक है, पहले ऑर्डर करें। ओके ओके। तानिया, देखो भाई, तुम्हारी ज्वेलरी बनकर आ गई है आम इस्तेमाल की। दिखाएं? ये देखो। वाओ, बहुत खूबसूरत है अम्मी। अब ऐसा करना कि ये जो चेन तुमने पहनी हुई है ना, ये उतार के मुझे दे देना। आपको? हाँ हाँ, अब इतनी सारी ज्वेलरी तो हो गई है ना तुम्हारे पास, इसका क्या करोगी? ये चैन मैं मरकर भी नहीं उतारूंगी। पापा ने फर्स्ट प्रेजेंट दिया था। बेटा फिर किसी मौके पर दे दूंगी, तुम इतनी सारी ज्वेलरी का क्या करोगी? मैंने कहा ना, मैं ये चेन कभी नहीं उतारूंगी। सज्जाद, समझाए ना इसे। ये चेन उसी के पास रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? चेन रहने दो, देखा कोई जरूरत नहीं है। हद होती है, आप तो किसी बात को समझते ही नहीं है। मत उतारो, फिर मैं ये ज्वेलरी तुम्हें नहीं दूंगी। ठीक है, मत दे, लेकिन ये चेन कभी नहीं उतरेगी। ये सारा सामान उठा के जहेज के सामान में रखो, संभाल के। बहुत सर पे चढ़ा रखा है आपने से। तुम बहुत हसीन लग रही हो। जी? अरे यकीन नहीं आता, तुम मेरी आंखों में झांक कर देख लो। नहीं। क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये अचानक क्या हो जाता है तुम्हें? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। नादिया, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तो दूसरे कमरे में तैयार हो रही थी ताकि मैं आपको सरप्राइज दे सकूं, फिर से दुल्हन बनकर। पहले ही यकीन था मुझे, कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा था।
क्या मतलब? खैर, तानिया को तो देख लूंगा मैं, पर तुम बहुत हसीन लग रही हो। जी? अरे यकीन नहीं आता, तुम मेरी आंखों में झांक कर देख लो। नहीं, क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये अचानक क्या हो जाता है तुम्हें? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। नादिया, 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 सकीना, मुझे तो तेरी खिदमत से भी खौफ आने लगा है। क्या फजल, अरे तुम हर वक्त मेरी खिदमत पे शक ही करते रहते हो। अरे सारी जिंदगी जिस तरह तुमने हमें रखा हम रहे, उतरन पहनाई पहनी, रूखा सूखा खिलाया खा लिया चुप करके। अरे तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया सारी जिंदगी, फिर भी मैं बुरी की बुरी रही। आखिर तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है ये बताओ। औलाद की तरबियत, माँ की गोद वो दर्जगाह होती है जिसका पढ़ाया सबक बच्चे की जात बन जाता है। हमारे बच्चे क्या बन गए? शुक्र करो फजल, शुक्र। तुम्हारा बेटा तुम्हारा हुक्म खुदा के हुक्म की तरह मानता है। उसे इतना फर्माबरदार किसने बनाया? मैंने। आमिर की फर्माबरदारी पर मुझे कोई शक नहीं है, मगर उसने अपने किरदार पर दाग तो लगा लिया ना। और हमारी बेटियां? जमाना भी तो बहुत कुछ सिखा देता है आमिर के अब्बा। और अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ ना, तो तुम्हें कसम अपने हाथों से मेरा गला दबा दो। अरे सकीना, अरे भगवान, अगर मैंने तेरा गला दबा दिया तो समझ मैंने खुदकुशी कर ली। तेरे बिना भी जीना कोई जीना होगा। देखो आमिर के, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो तुम्हें कसम लगे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी एक बात मान लो। बोल बोल। मेरे साथ इस दफा आमिर के ससुराल चले जाओ। अब की नहीं गए ना, देखो नाक कट जाएगी हमारी। हाँ, एक बात बता दूं सकीना, आमिर का नसीब सबा नहीं है। आमिर ने जो बोया है वो काटेगा जरूर, देख लेना। अल्लाह को जो मंजूर होगा वो होगा, पर अभी तो चले चलो हैं। अच्छा चल, मैं तेरे साथ चला चलूं। वैसे बुरा मत मानना सुरैया, तुम्हारी दूसरी बहू ना मुझे बहुत पुरस्कार सी लगती है, जैसे कोई भटकी हुई रूह। हाँ, ये बात तो है आपा। नादिया तानिया की हाँ में कुछ जरूरत से ज्यादा ही हाँ मिलाने लगी है। मैं नादिया से पूछूंगी, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। वैसे सुरैया, नादिया के वालिदैन की इतनी औकात नहीं है कि वो सोने की चेन उसे दे। पता है, उस चेन में डायमंड्स लगे हुए। ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। मामा, खानदानी लोगों ने अपने पुराने जेवर संभाल के रखे होते हैं, अपने बुजुर्गों की निशानियां। क्या पता ही उसी वक्त की चेन हो। नहीं भाई, पुराने जमाने में ये हीरे जुड़े चेन नहीं हुआ करती थी। उस वक्त नौलखा और गुल्लू बंद का जमाना था। हो सकता है सकीना आंटी ने अपना पुराना जेवर तोड़वा कर बनवा दी होगी नादिया के लिए। अरे इतनी सखी नहीं है तुम्हारी सकीना आंटी। यासिर, आप उठे हुए? गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, हम अभी डॉक्टर के पास आएंगे। डॉक्टर के पास? नहीं, अब मैं ठीक हूँ। ठीक हो? ये सुबह होते ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती और रात होते ही खराब।
वो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है यासिर। रोज रात को तानिया मुझे चाय देती है और चाय पीते ही मुझ पर गुरूर की तारी होने लगती है। इसका मतलब ये कि वो नहीं चाहती कि हम तभी इस किस्म के हरकत अपना रही है। सौतन जो ठहरी, वो क्यों चाहेगी कि उसके सुहाग का बंटवारा हो और उसके नाम की सजी सेज पर हमारे प्यार के फूल महके? आप उससे तलाक क्यों नहीं दे देते? मजबूरी है मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। और सेकेंडली पापा ने निकाह के शराइत इतने सख्त रखवाए हैं कि अभी उसको तलाक देना मुमकिन नहीं है। अच्छा आप छोड़े ना, आप नहा लें, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। सबा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अपने किए हुए फैसले पर खुश तो हो ना? और अपनी गलती पे शर्मिंदा भी हूँ जो यहाँ से जाकर मैंने की थी। इसका मतलब है तुमने अपने वहशी शौहर को इंसान बना दिया। अपने अंदर की वहशत कम की तो पता चला बाबर तो बहुत मासूम इंसान है। तानिया की मोहब्बत में ही सही, लेकिन मोहब्बत का एहसास तो है ना उनमें। नाम मत लो तानिया का। क्या बकवास है सबा। सही कह रही हूँ मैं। तो पता है कल रात को नादिया भाभी की चेन चुरा ली थी। यासिर भाई और मामा ने ऐसी ऐसी खबर ली है ना कि हमेशा याद रखेगी। सबा मैं बाद में बात करती हूँ। अरे सुनो तो सही, जिस बात के लिए फोन किया वो तो सुन लो। आज आमिर की फैमिली हमारी शादी के लिए डेट रखने आ रही है, प्लीज तुम भी आ जाओ। हेलो हेलो। सबा मैं नहीं आ सकती, मैं फिर कॉल करती हूँ। क्या हुआ ऐसे? वहां पर वो तानिया चोर नहीं समझी तुम? तानिया तुम गुस्सा करना बंद करो, कहीं तुम्हारे गुस्सा मेरी जिंदगी बर्बाद ना कर दे। नहीं, तुम पहले मुझे ये बताओ कि ये चेन, अंगूठी और ये इतने कीमती जेवरात एक के बाद एक कहां से आ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप बहुत गरीब हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस किस्म के जेवर। एक बार तानिया मैं अम्मी के साथ ज्वेलर के पास गई थी, वहां पे एक औरत ये जेवरात बेच रही थी। दुकान वाले ने चोरी के जेवरात समझकर इन्हें खरीदने से इनकार कर दिया। अम्मी के बीसी के पैसे निकले थे 15,000 रुपए। तो अम्मी ने उस औरत से बात की और 15,000 में ये दोनों जेवरात बेच दिए। और ये जेवरात बेचते ही वो औरत पलक झपकते गायब हो गई। लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो इन जेवरों के लिए तानिया? तुम सच कह रही हो? हाँ, चाहे तो कुरान उठवा लो। सोच लो नादिया। तानिया तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे जेवर देखकर इतनी दीवानी सी क्यों हो जाती हो? क्योंकि वो जेवरात मेरे हैं, और जिस औरत ने तुम्हें ये सारे जेवर दिए हैं वो यकीनन उन डाकुओं की साथी है। लेकिन खैर, तुमने इतनी बड़ी कसम खाई है तो मैं तुम्हारा यकीन कर लेती हूँ। देखो, घर वाले कभी यकीन नहीं करते ना, और अगर मैं चाहती तो मैं तुम पर इल्जाम लगाती थी, है ना? तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का लिबास बनकर एक दूसरे को ढक सकते हैं। देखो प्लीज प्लीज मेरी मदद करो।
तुम नहीं जानती, मेरा एक एक गुजरता लम्हा मेरा सुख चैन बहा कर ले जा रहा है। मेरे खुदा, मेरे खुदा। मिठाई लीजिए ना। हाँ ला, ये लीजिए। लो मिठाई। मिठाई खाए ना आप। खाना। सॉरी, मैं इस बात से शादी नहीं कर सकता। हाँ? अगर रिश्ते से इनकार ही करना था तो फिर घर आने की क्या जरूरत थी? इससे पूछो, इससे सवाल करो, क्यों आई थी ये मेहमानों के सामने? मेरे खुदा, मेरे